बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, ये पहला व्लॉग और ये आई थिंक ये पूरा मुकम्मल व्लॉग ही ख़वातीन के गिर्द और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के गिर्द और हद के इज़्ज़त उसके गिर्द घूमता है। 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो उनके ऊपर अभी तक मामला चल रहा है, अभी तक समाअत कंटिन्यू है वहाँ पर। सबसे पहले हद के इज्जत बिल आया। किसी ने कहा अच्छा है, किसी ने कहा बुरा है, किसी ने कहा जी नून लीग खुद ही इसके जाल में फंसेगी, कल कोयली के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये वो एंड एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक था कि किसी भी खातून की इज्जत, किसी भी मर्द की इज्जत महफूज रहनी चाहिए और उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर नून लीग जो है वो प्रोपोगेट करती आई थ्रू आउट कि जी पीटीआई के लोग बहुत बदतमीज हैं, और पीटीआई प्रोपोगेट करती आई कि नून लीग के लोग बहुत बदतमीज हैं और ये बहुत बदतमीजी करते हैं। इसका विक्टिम बहुत सारे लोग बने, बहुत सारे लोग इसका विक्टिम बने कि किसी की इज्जतें उछाल दी, किसी के कुछ भी कर दिया। अभी सनम जावेद को लेकर रिसेंटली बहुत गलीज कैंपेन चल रही थी डिजिटल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ही गलीज कैंपेन सनम जावेद को लेकर चल रही थी। और वो उन लोगों में से आप 90% को जब उनके टाइमलाइन खोल के देखेंगे तो वो मरियम नवाज साहब और पीएमएलएन के लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। सो ये पार्टीज का एक चलता आ रहा है। अब कल परसों से एक घटिया सी वीडियो, बहुत घटिया सी वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, वायरल हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई टिकटॉक के ऊपर और इधर व्हाट डू यू कॉल ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, यहाँ पर भी काफ़ी वायरल हो रही थी। उस वीडियो के ऊपर छोटी सी फोटो लगा दी गई थी पंजाब के एक सूबाई वजीर की, ठीक है जनाब, और गलीज सी वीडियो थी, घटिया सी वीडियो, बहुत बेशर्मी की वीडियो थी। वो वीडियो जब हुई है, ट्वीट हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट की है, तो वो सनम जावेद साहिबा की हमशीरा, उनकी बहन फलक जावेद साहिबा ने भी वो वीडियो शेयर कर दी है और बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दी है। लेकिन जब उन्होंने शेयर की है तो अज़मा बुखारी साहिबा ने उन्होंने कहा जी अब घबराना नहीं, अब तुमने भागना नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी में घसीटूंगी कि तुमने ये फेक वीडियो फैलाई है, फेक न्यूज़ फैलाई है, एवरीथिंग। आज अज़मा बुखारी साहिबा चली गई लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ गई, उन्होंने पहले धुआंधार वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, उन्होंने कहा जी मैं आ गई हूँ, देखें कि हमें इंसाफ यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता है, एवरीथिंग। उसके बाद उनकी दरखास्त लग भी गई सेम डे, उस पर समाअत भी हो गई। तो दरखास्त में ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि जनाब वाला ये एफआईए का केस बनता है, आप एफआईए जाइए, वहाँ पर जाकर अपनी दरखास्त दीजिए और उसके बाद अमल दरामद करवाइए। उसके बाद दोबारा अज़मा बुखारी साहबा ने बात की, उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट आने का पर्पस ये था कि मैं अगर पहले एफआईए में दरखास्त दे देती, वहाँ से अमल दरामद हो जाता तो नोटिस उड़ जाता, 5 मिनट में नोटिस उड़ा दिया जाता, तो मैं पहले परमिशन लेने आ गई कि माई बाप हमें इजाज़त है, हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो मैं इसलिए पहले इजाज़त लेने लाहौर हाई कोर्ट आ गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई करनी चाहिए। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आज जब अदालत में पेश हुई है अज़मा बुखारी साहिबा, तो क्या इन्होंने अपोलोजाइज किया है कि जो जजेस की फैमिलीज और जजेस की बेगमात के बारे में अज़मा बुखारी साहिबा इल्ज़ाम तराशी करती हैं ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहाँ पर आज कर लेना था ना, वहाँ पर अपोलोजाइज के जी हम सॉरी, मैं उस टाइम एंगर में थी, मैं गुस्से में थी, वो और सिचुएशन थी, तो मैं आप लोगों के ऊपर भी, आपकी फैमिलीज के ऊपर भी, जुडिशरी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा गई, सो मुझे माफ़ कर दे, मैं आज फिर आपके सामने इंसाफ की तलबगार। देखिए ताली हमेशा अजीब सी ये बात है और बड़ी घटिया सी बात है। अब मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी भी माँ बहन बेटी की इज्जत जो है उसके साथ खेला जाए। क्या ही खूबसूरत बात है कि आयशा भुट्टा पीएमएलएन के इस कॉज के सपोर्ट में पीटीआई खड़ी हुई है, सारे के सारे जो महजब लोग हैं तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, आप स्टार्ट करो, आप लोगों की माँ बहनों बेटियों की इज्जतों को महफूज बनाओ, हम सबके साथ हैं। बट एट द सेम टाइम ये वीडियो स्टार्ट फलक से नहीं हुई थी। ये आपको पकड़ना तो वो बंदा चाहिए जहां से ये वीडियो प्रोपोगेट हुई है, जहां से ये वीडियो स्टार्ट हुई फैलना एंड एवरीथिंग। लेकिन शायद सनम जावेद की वजह से भी फलक जावेद निशाना होती हैं कि जी बहन जो है वो तहरीक इंसाफ की इतनी फ्रंट फुट की अब बन गई हैं कारकुन, तो इसकी वजह से अब फलक जावेद साहिबा जो है वो भी टारगेट होती हैं। बहरहाल अब ये दरखास्त एफआईए जाएगी, उसके ऊपर वो आज अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स हैं जिन जिन लोगों ने वीडियोस फैलाई हैं, फेयर एनफ होनी चाहिए कार्रवाई, कोई इसमें बुराई नहीं है। एक होती है अनइंटेंशनल गलती, एक होती है इंटेंशनल गलती, तो फिर इसमें आगे एफआईए और अदालतें ही डिसाइड करेंगी, लेकिन वो वीडियो देखकर सबको आइडिया होता है कि दिस इज फेक वीडियो। एनीवेज, और इस एक्शन के ऊपर उनके अज़मा बुखारी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक कल और स्टोरी, कल रात को मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग भी किया था, और वो ताहिर अंजुम वाली स्टोरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना कारकुन ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है इस पंजाब असम्बली के बाद बार, कल मैंने उसके ऊपर एक व्लॉग भी किया था। व्लॉग वो हमें डिलीट करना पड़ गया क्योंकि उसमें वो फुटेज लगी हुई थी ताहिर अंजुम को मार पड़ते की वायलेंस शो हुई, तो यूट्यूब ने वो उसके ऊपर कम्युनिटी स्ट्राइक आ गई कि जनाब ये आप कंटेंट नहीं लगा सकते यूट्यूब पर, सो वी हैड टू रिमूव दैट वीडियो। अच्छा, उसके ऊपर रात को ही मैंने एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि तशद्दुद किसी भी किस्म का किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी सियासी जमात के ऊपर या आम किसी भी और आम बंदे के ऊपर, मैं आई कैन नॉट टॉलरेट दैट, दिस इज नॉट राइट एटीट्यूड।
अब आगे चले तो उसके ऊपर कहानी क्या छिड़ गई कि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये लाइन ले ली कि जनाब ये प्लांटेड था सारी स्टोरी। ताहिर अंजुम PMLN का कारकुन, उनके कल्चर विंग का पंजाब का सदर, और ये जो खातून है ये भी स्टेज ड्रामे और इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे मिलना जुलना है, उससे बैठना है उनका, लिहाजा ये प्लांटेड स्टोरी थी। और इन्होंने PTI ने बहुत सारी वीडियोस जो PMLN के टिकटॉकर्स हैं, जैसे वो लाहौर दा पावा एंड ऑल दैट, उनके साथ निकाल कर खातून की शेयर करने के देखिए जी ये। फिर मैं भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था स्टोरी के ऊपर, तो मुझे भी कुछ वीडियोस रेहाम खान साहबा के साथ मिल गई उनकी, काफ़ी सारी वीडियोस रेहाम खान साहबा के साथ मिल गई उनके के सुनो न्यूज़ के उनके हेड ऑफिस में भी, और अभी रिसेंटली शायद PTV या किसी और जगह का ये रेडियो पाकिस्तान का कहीं का विजिट है, उसमें रेहाम खान साहबा का, नीली परी साहबा उस टाइम के ऊपर भी उनके साथ हैं। और फिर आगे उस तरफ से PMLN जो है वो उनकी वीडियोस पुराने निकाल कर शेयर कर रहे हैं कि ये ज़मान पाक में जाती थी, वहाँ पर वीडियोस बनाती थी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नीली परी साहबा जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। बदकिस्मती देखिए कि नीली परी साहबा को PMLN डिसोन करती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, PTI डिसोन करती है कैटेगोरिकली कि ये प्लांटेड स्टोरी थी, ये PMLN की खातून, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो अब आपके लिए इत्तला ये है कि वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और वो बिहाइंड द बार्स हैं। अब देखिए उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। इस सारी स्टोरी के अंदर मजीद एम्बिग्विटीज या मजीद गलत फहमियां तब फैल गई कि जब रात को ताहिर अंजुम का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब वाला मैं उस खातून के खिलाफ तो FIR नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं बानी PTI इमरान खान के खिलाफ FIR करवाऊंगा कि मेरे पर तशद्दुद उनके ही माँ पे हुआ है। अब बंदा पूछे कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है और तुम जैसे हजारों लाखों ताहिर अंजुम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, इमरान खान को कैसे याद होगा कि कौन मेरे खिलाफ कैसी वीडियोस बनाता है, मैंने मरवाना है नीली परी को। लेकिन जब उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, उनको नॉमिनेट किया कि जी मैं FIR इमरान खान साहब के खिलाफ दूंगा, तो वहां से स्टोरी मजीद फिशी हो गई कि जनाब ये प्लांटेड सा मामला लग रहा था। जो भी था, तशद्दुद इज नॉट अ वे आउट, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आज सुबह उठें तो खबर आती है कि जी नीली परी साहबा, नीला रियाज साहबा उर्फ नीली परी जो है वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस पे आयशा भुट्टा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत पुरानी कारकुन है, लाहौर से MPA के लिए भी नॉमिनेट हुई हैं अभी मखसूस नशिस्तों के ऊपर। वो लिखती हैं कि अनिला रियाज साहिबा, नीली परी साहिबा सिंगल मदर हैं, मेहनत मजदूरी करके, नौकरियां करके हम आपकी और मेरी, हम सब की तरह बच्चे पाल रही हैं अपनी, और इसी तरह की कुछ हरकतें उनकी माजी में भी रही हैं जिनकी वजह से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ है सच पजीराई नहीं हासिल हो सकी थी। और फिर वो हुकूमती वज़रा के खिलाफ रोती पिटती बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की बनाती रही हैं माजी के अंदर भी। हुकूमती वज़रा अब तो PMLN के ही है ना, इनके खिलाफ वीडियोज़ बनाती रही हैं। बहरहाल वो कोई भी हों, वो एक खातून है, पाकिस्तानी हैं, तशद्दुद उनको नहीं करना चाहिए था किसी भी किस्म से, वो गलत है, गैर इंसानी है जिस तरह उन्होंने वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। और अब फर्दर इसको डेफिनेटली मजीद खुला के इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि जनाबे वाला ये प्लांटेड था या नेचुरल था। जो भी था, दोनों सूरतों में नीली परी साहिबा जो हैं उनका पत्ता कट चुका है। PMLN उनको डिसोन करती है, कहती है साडा कोई लेना देना नहीं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। PTI कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक सवाल कल की मेरी वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जी आप क्यों मना कर रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था, अवाम के साथ ये हो रहा है, अवाम के साथ वो हो रहा है। भाइयों हौसला हौसला, आप और मैं जज और जूरी नहीं है। और जो आप लोग सारे कमेंट कर रहे होते हैं ना ये कि अवाम के साथ ये हो रहा है और ये हो रहा है ऑल दैट, वो आप सब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, आपको मौजूदा ग्राउंड रियलिटी का यहाँ का पता नहीं है। जो अवाम के साथ हो रहा है उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। हमदर्दियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हमें पता है कि ये विक्टिम है तहरीक इंसाफ, इसीलिए आप लोगों के साथ खुला के आवाज़ उठाते हैं आप लोगों के हक में। अगर आप लोग पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ जाना चाहते हैं कि जी आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यू विल लूज दैट सपोर्ट बेस, फिर इवन हो जाएगा ना, फिर मामला एक सा हो जाएगा। और वही जो आपका कानून का तरीका है जो इमरान खान साहब फॉलो करते आ रहे हैं, कहाँ पर इमरान खान साहब ने आज तक कहा कि जी मार दो, लड़ पड़ो, जलाओ गिराओ करके, कहाँ पर कहा इमरान खान साहब ने? ये हरकत या ये इल्ज़ाम तो हुकूमत उन पर लगाती है कि इमरान खान साहब ने ये करवाया था, और वो बंदा आज तक डिनाई करता आ रहा है, हर केस कॉन्टेस्ट करता आ रहा है, जीतता आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया और मैं पुरअमन शेयरिंग। सो इसमें आप लोगों का जो ना वो ग्राउंड रियलिटी से आप लोग डिसकनेक्टेड हैं। मार धाड़ से पॉलिटिकल कॉजेज को हमेशा नुकसान होता है। और ये जो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन कंसिडर करते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं आ रहा। यहाँ पर बैलेट से, यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर, हाँ वर्स्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, वर्स्ट सूरत हाल है डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन बहुत जल्दी आपको चेंजेस इस मुल्क के अंदर नजर आएंगे। और वो जो आज इक़्तिदार में वो अपोजिशन में, और जो अपोजिशन में वो इक़्तिदार में आते हैं, आपको नजर आएंगे, बहुत जल्दी नजर आएंगे। और इसी का नाम जमहूरियत है, इसी का नाम सियासत है। लिहाजा किसी भी तरह से वायलेंस को प्लीज सपोर्ट मत किया करें।
आगे बढ़े तो एक और स्टोरी, ये भी इसी किस्म की मिलती जुलती स्टोरी है। डॉक्टर उमर आदिल साहब हैं, एक कैरेक्टर हैं, शोबिस से ज़्यादा ताल्लुक है इनका, मैडम नूर जहाँ की ज़िंदगी पे बात करते हैं उनसे ताल्लुक रहा हुआ है इनका, मेहदी हसन साहब से ताल्लुक रहा हुआ है, पुराने जो मेगा स्टार्स थे उनको कवर करते रहे, उनसे मुलाकातें रही हैं इनकी, उनके बारे में अक्सर लोग इनसे बात करते हैं, तो कभी कभी अच्छी गुफ्तगू भी करते थे, मैं भी सुनता रहा हूँ डॉक्टर उमर आदिल साहब को। अभी रिसेंटली वो एक अजीब सी पॉडकास्ट है, फ्रीक्वेंटली करते हैं वो, हफ्ते में एक दो दो करते हैं वो, उसमें बैठकर उन्होंने हर तबका फ़िक्र के लोगों को रगड़ना शुरू कर दिया। आमिर डॉक्टर उमर आदिल साहब दोबारा इन हो गया, वहाँ से लोगों ने इंटरव्यू स्टार्ट कर दी। कल परसों एक पॉडकास्ट उन्होंने हमारे एक कलीग हैं उनके साथ बैठ के की, उस पॉडकास्ट में डॉक्टर उमर आदिल ने हर हद क्रॉस कर दी, हर हद क्रॉस कर दी। खवातीन के ऊपर बात कर रहे थे, मीडिया के ऊपर बात कर रहे थे, बात कॉन्टेक्स्ट भी और था, लेकिन उमर आदिल साहब ने वो कमेंट आ गया और घसीट कर लिया है कि जी मैं न्यूज़ इंडस्ट्री के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। उसके ऊपर अब वावेला मचा हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है और टका के कार्रवाई होने जा रही है। पूरी मीडिया इंडस्ट्री उसके ऊपर मुत्तफिक है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। एक तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया राखेल का न्यूज़ इंडस्ट्री की खवातीन के लिए। इसमें आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत से लोग रोजगार कमाते हैं न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर। आपके इख्तलाफात होते होंगे, आपको कोई एंकर पसंद नहीं है, ठीक है भाई, नहीं पसंद, आपकी सियासी इख्तलाफात से, नज़रियात से वो मुताबिकत नहीं रखता, आपको नहीं पसंद, ठीक है, आपका हक है। आप घटिया तरीन राखेल और एक जी वाला वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते किसी के लिए। उन्होंने गरीदा साहबा के लिए जी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इंडस्ट्री की खवातीन को कहा कि ये सेठों की या बड़े लोगों की राखेल होती हैं खवातीन एंकर्स जो है। तो इसके ऊपर एक वावेला, इसके ऊपर एक हंगामा मचा हुआ है इस टाइम के ऊपर। और जिन साहब ने, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड की थी पॉडकास्ट, उनको अपोलोजाइज भी करना पड़ा कि हम सॉरी, मेरे से गलती होगी कि ये पॉडकास्ट ऑन एयर चली गई एंड एवरीथिंग। लेकिन ये हम सबको ये रवैया तर्क करना होगा, हम सबको लाइक्स ऑफ उमर, डॉक्टर उमर आदिल जो हैं उनको डिस्करेज करना होगा। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट अबाउट आवर वुमेन। 95% जाहिल का जुमला उन्होंने भी कोट किया कि ये जो 95% जाहिल औरतें हैं ना, ये है वो है। और फिर उन्होंने अपनी घटिया तरीन लैंग्वेज के अंदर एक और जुमला कसा इसी कॉन्वर्सेशन के अंदर कि इस जुमले की आग वहां लगेगी कि तुम्हें धुआं भी नजर नहीं आएगा, धुआं निकलता तुम्हें नजर नहीं आएगा, लेकिन आग वहां लगेगी। सो इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इसके ऊपर खवातीन को छोड़कर मर्द हजरात को, जो एंकर्स हैं हमारे और मर्द हजरात के रिपोर्टर्स जो हैं हमारे इंडस्ट्री के, और बाकी कैमरामैन और स्टाफ है, इनको स्टेप अप करना चाहिए और उमर आदिल को बैन करना चाहिए किसी भी पॉडकास्ट से, किसी भी टॉक शो से, इसको बैन करना चाहिए। आप सारी ज़िंदगी इज्जत कमाने के लिए मेहनत करते हो, सारी ज़िंदगी इज्जत कमाने के लिए मेहनत करते हो, फाइनली आप कहीं पर पहुंचते हो तो आप खुद ही अपना बड़ा रख कर बैठते हो। आप एक आधी घटिया हरकत इस तरह की, और वो घटिया हरकतें थ्रू आउट पिछले चंद दिनों से करते आ रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। एनीवेज, आगे बढ़िए और दुआ में याद रखिए। अब देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। Anyways, that's how it is and that's the country we live in. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।